नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। एनडीए के वरिष्ठ नेताओं की शनिवार को दिल्ली में हुई बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए सीट बंटवारे पर चर्चा हुई। 243 सदस्यीय विधानसभा में सीटों के आवंटन को लेकर सहयोगी दलों में मतभेद उभरे। खासकर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने कम सीटें मिलने पर नाराजगी जताई। बैठक में बीजेपी, जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रतिनिधि शामिल हुए। भाजपा प्रमुख दिलीप जायसवाल ने कहा कि सब कुछ सामान्य है और सीट बंटवारा जल्द तय हो जाएगा, लेकिन छोटे दलों का असंतोष जारी है। जानकारी के अनुसार जेडीयू को लगभग 102 और भाजपा को 101 सीटें मिल सकती हैं। लोक जनशक्ति पार्टी की मांग बढ़कर 25 या उससे अधिक सीटों की हो गई है, जबकि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 7 से 8 सीटें देने का प्रस्ताव है, लेकिन मांझी कम से कम 15 सीटें चाहते हैं। गोविंदगंज सीट लोक जनशक्ति पार्टी को देने पर सहमति बन गई है, लेकिन भाजपा ब्रह्मपुर सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा शेखपुरा और एक अन्य सीट का दावा कर रही है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और विनोद तावड़े सहयोगियों के साथ डील पुख्ता करने में लगे हैं। इस बीच एनडीए उम्मीद कर रहा है कि जल्द ही अंतिम फॉर्मूला तय हो जाएगा और उम्मीदवारों का चयन सुचारू रूप से हो सकेगा। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए एआईएमआईएम ने पहली बार 32 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इस कदम के साथ तीसरे मोर्चे का गठन करने की तैयारी में भी है। पार्टी ने बिहार के विभिन्न जिलों में अपनी दावेदारी पेश की है, जिनमें किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, गया, मोतिहारी, नवादा, जमुई, भागलपुर, सिवान, दरभंगा, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी, वैशाली और गोपालगंज शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में 26 सितंबर को हुए व्यापारी अभिषेक गुप्ता की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी हिंदूवादी नेता पूजा शकुन पांडे को शनिवार को भरतपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। 25 वर्षीय अभिषेक गुप्ता की जोरावर इलाके में 2 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। पूजा शकुन पांडे और उनके पति अशोक पांडे ने कथित तौर पर हत्या के लिए 2 शूटरों को सुपारी दी थी। पूजा पर 50,000 का इनाम था और वह हत्या की रात से फरार थी। दोनों शूटर पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं। पूजा अखिल भारत हिंदू महासभा की पदाधिकारी हैं और खुद को महामंडलेश्वर कहती हैं। वह पहले भी महात्मा गांधी की हत्या के आरोपी नाथूराम गोडसे की प्रशंसा कर चुकी हैं। पूजा 2018 में सुर्खियों में आई थी, जब उसने महात्मा गांधी की फोटो पर गोलियां चलाई थी। पूजा ने यह हरकत 2019 में भी दोहराई। उसकी इस हरकत पर किसी भी सरकारी एजेंसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। वो खुद को उग्र हिंदू नेता के रूप में स्थापित करना चाहती थी। जांच में सामने आया कि पूजा और उसके पति ने अभिषेक को ब्लैकमेल किया और पैसे देने से मना करने पर हत्या करवाने का प्लान बनाया। पुलिस अब पूजा से पूछताछ कर रही है और मामले में और खुलासे होने की संभावना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की कथित आत्महत्या पर शोक व्यक्त किया और परिवार को न्याय का आश्वासन दिया। सीएम सैनी ने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और परिवार को न्याय दिलाया जाएगा। अपराधी चाहे कितने भी प्रभावशाली क्यों न हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। अगर परिवार के साथ अन्याय हुआ है तो हमारी सरकार न्याय दिलाने के लिए काम करेगी। मुख्यमंत्री ने पुष्टि की कि वह इस मामले के समाधान के लिए केंद्र के लगातार संपर्क में हैं। दिवंगत अधिकारी के घर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और भाजपा के कई नेता श्रद्धांजलि देने पहुंचे। मुख्यमंत्री ने यह भी चेतावनी दी कि ऐसे मामलों में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार के परिवार से मिलने के बाद आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि इस घटना से देश भर के कमजोर तबकों में रोष है। आज ना तो राष्ट्रपति, ना मुख्य न्यायाधीश, ना ही एडीजीपी स्तर का कोई अधिकारी सुरक्षित है। सरकार के इशारे पर पुलिस परिवार की अनुमति के बिना पूरन साहब के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले गई। जब ऐसे परिवार को न्याय मिलने में इतनी देरी हो रही है तो आम गरीब, दलित और पिछड़े वर्ग के लोगों की क्या हालत होती होगी। यह बेहद चिंता का विषय है, लेकिन हम परिवार को इतनी आसानी से हार मानने नहीं देंगे। परिवार लड़ाई के लिए तैयार है, हम सब उनके साथ खड़े हैं। कल पंचायत जो भी फैसला करेगी, अगर पंचायत जेल भरो आंदोलन का आह्वान करेगी तो हम वो करेंगे। पंचायत जो भी आदेश देगी हम उसका पालन करेंगे। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की मृत्यु पर उनकी पत्नी अमनीत पी कुमार को पत्र लिखकर गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि यह घटना दिखाती है कि सत्ता में बैठे लोगों का पूर्वाग्रह आज भी सामाजिक न्याय को प्रभावित करता है।
सोनिया गांधी ने परिवार के साथ एकजुटता जताई और न्याय की मांग की। 52 वर्षीय पूरन कुमार ने मंगलवार को चंडीगढ़ स्थित अपने घर में आत्महत्या कर ली थी। उनके पास से 8 पन्नों का एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें उन्होंने हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर, रोहतक एसपी नरेंद्र बिजरनिया और अन्य अधिकारियों पर जातिगत भेदभाव और मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाए। उनकी पत्नी ने इन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और गिरफ्तारी की मांग की है। जनता के दबाव के बाद सरकार ने एसपी बिजरनिया का तबादला कर दिया। वहीं जांच के लिए आईजी पुष्पेंद्र कुमार की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय एसआईटी गठित की गई है। परिवार ने पोस्टमार्टम पर आपत्ति जताई है और दोषियों पर कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध जारी रखा है। पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर में एक मेडिकल छात्रा से कथित गैंगरेप के बाद राजनीतिक बयानों का दौर शुरू हो गया है। बीजेपी नेताओं ने ममता बनर्जी की सरकार पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार ने कहा कि राज्य महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है और पुलिस तुष्टीकरण की नीति की वजह से निष्क्रिय है। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि घटना ने पूरे दुर्गापुर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है और दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। वहीं टीएमसी मंत्री शशि पांजा ने अपराध को राजनीति से जोड़ने का विरोध किया और कहा कि जांच पूरी होने तक निष्पक्ष रवैया अपनाना चाहिए। पुलिस ने पीड़िता का बयान दर्ज कर लिया है और उसके दोस्त से पूछताछ की जा रही है। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज की दूसरी वर्ष की छात्रा के साथ कथित गैंगरेप की घटना की पुलिस जांच कर रही है। छात्रा उड़ीसा की रहने वाली है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, लेकिन छात्रा के एक साथी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार शुक्रवार रात करीब 8 बजे छात्रा अपने एक परिचित के साथ कॉलेज से बाहर खाना खाने गई थी। वहां कुछ युवकों ने उस पर टिप्पणी की, उसका मोबाइल और पैसे छीन लिया और उसके साथी को धमकी देकर वहां से भगा दिया। इसके बाद छात्रा को नजदीक के जंगल में ले जाकर कथित रूप से गैंगरेप किया गया। छात्रा को बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस और स्वास्थ्य विभाग ने कॉलेज से रिपोर्ट मांगी है। मौके पर लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। माता पिता ने दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की। गौरतलब है कि इससे पहले बीते साल कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ रेप के बाद उनकी हत्या का मामला काफी दिनों तक गरमाया रहा था। उसके बाद इसी साल जून में कोलकाता के एक लॉ कॉलेज में एक छात्रा के साथ रेप का मामला भी सामने आया था। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक निजी मेडिकल कॉलेज की द्वितीय वर्ष की छात्रा के साथ गैंगरेप के आरोप पर ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने चिंता और गहरा दुख व्यक्त किया है। छात्रा उड़ीसा की रहने वाली हैं। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह घटना बेहद निंदनीय और पीड़ादायक है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से आग्रह किया कि दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाए। मांझी ने वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे पश्चिम बंगाल सरकार से संपर्क करें और छात्रा के परिवार को हर संभव सहायता दें। अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की भारत यात्रा विवादों में घिर गई है। दिल्ली में हुई उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को शामिल नहीं किया गया, जिसके बाद राजनीतिक नेताओं ने नाराजगी जताई। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने इसे चौंकाने वाला बताया और कहा कि पुरुष पत्रकारों को विरोध में बाहर निकल जाना चाहिए था। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सवाल उठाया कि विदेश मंत्री जयशंकर ने भारतीय धरती पर ऐसे भेदभाव की अनुमति कैसे दी। वहीं कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम ने भी सरकार पर लिंग आधारित बहिष्कार को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। अब इस पर विदेश मंत्रालय ने सफाई दी है कि इस प्रेस वार्ता में उनकी कोई भागीदारी नहीं थी। बता दें कि मुत्ताकी 9 से 16 अक्टूबर तक भारत यात्रा पर हैं। यह 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद काबुल से आने वाला पहला उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।